नमस्कार। वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। मैं राजर्षि रॉय। आज हमारे साथ गेट एक्सी टॉपर AIR 1047 निखिल, जिनका सेकंड अटेम्प्ट में ही गेट में इतना अच्छा स्कोर लेके आए हैं। उनका स्कोर है 43.67 एंड वो हमारे साथ कोचिंग के फुल टाइम स्टूडेंट थे। तो आज जानेंगे कैसे उनका बैकग्राउंड था, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था एंड क्या कैसे उन्होंने ये जर्नी मेंटेन किया। तो आज का कहानी शुरू करते हैं। तो निखिल, सबसे पहले बहुत बहुत बढ़िया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन थैंक यू, थैंक यू। इस टॉप रैंक के लिए। सो तो तुम्हारा बैकग्राउंड के बारे में तुम बताओ कि कहाँ से तुम आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा फैमिली में कौन कौन है। मैं तो वर्धा में एक महाराष्ट्र में से हूँ। वहाँ एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेरा एक होम टाउन है तहसील। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा बीटेक केमिकल में हुआ है। लेकिन उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन लेना था, तो मैंने मेरा एमटेक है वो पेन टेक्नोलॉजी से किया, अच्छा। महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी से। उसके बाद तो मेरा कंप्लीटली शिफ्ट हो गया पेंट में, जो भी है ज़्यादा रिलेटेड टू पॉलीमर ही है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भाई बहन है। मैं घर में छोटा हूँ। अच्छा, तो फैमिली में तो पापा जॉब में साथ है या बिजनेस के साथ रिलेटेड है। हाँ, वर्कर ही है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब तो इससे पहले तुम मतलब गेट देने से पहले तुम अपना बैचलर्स मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो। तुम CSIR में अभी करंटली एज ए मतलब रिसर्च कर रहे हो, राइट। रिसर्चर हूँ। या ओके, ओके, ओके। एंड मतलब अभी तो तुम्हारा जो रिसर्च के साथ तुमने कैसे प्रिपेयर किए, मतलब ये। मैंने लास्ट साल पिछले बार भी ट्राई किया, लेकिन उतना एक मोटिवेशन नहीं था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा था। तब मैं एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ओके, तो प्रोजेक्ट का काम इतना होता है, अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहा तो ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस चलता है। लेकिन कंपनी वालों को रिजल्ट चाहिए, टाइम टू टाइम उनका मीटिंग्स होता है, तो वो करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी मैं पढ़ाई किया, तब कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया। लेकिन उतना मैं कर नहीं पाया, बहुत कंफ्यूजन था। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था। न्यूमेरिकल्स क्लियर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत कंफ्यूज होता था मैं। तो तो उस टाइम तुम्हारा क्या उसके कॉम्बिनेशन साथ था, पॉलीमर मटेरियल ही था। पॉलीमर और मटेरियल्स ही था उस टाइम भी। लेकिन मेरा मटेरियल्स बैकग्राउंड नहीं है, कोई मैं पढ़ा नहीं था, तो मेरा फोकस ज़्यादा पॉलीमर पे ही था। लेकिन पॉलीमर रिलेटेड जो भी है, मैं थ्योरी रिलेटेड बहुत ज़्यादा कर लिया था। लेकिन न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा राइट। न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाया था। तो उसी की वजह से वो एक लैक था मेरे पढ़ाई में, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाया। तो वही मेरा पिछले साल का सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था। अच्छा, तो तुम मतलब पिछले साल मतलब जो तुमने दिया था तो वो उतना सीरियस अटेम्प्ट तुमने पढ़ाई किया था या हाँ, उतना सीरियस कैजुअल दिए थे। सीरियस कैजुअली ऐसे दिया था, उतना मोटिवेशन नहीं था। जस्ट देना है, फॉर्म फिलअप करना है और देना ओके। है। थोड़ा मैं एग्जाम के थोड़ा पहले ऐसे पढ़ाई किया था। बाद में थोड़ा बीच बीच में गैप भी हुआ। मतलब वो कंटिन्यूएशन में जो एक फोकस चाहिए, जो कि बहुत जरूर है, तो वो नहीं हो पाया था मेरे तरफ से। अच्छा, तो तो जब मतलब इस साल भी तो मतलब कैसा नोट था, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल तुमने मैनेज कैसे किया, मतलब जो प्रिपरेशन के साथ साथ ये। इस साल मैंने बोला कि इस बार तो करना ही है कुछ भी करके। तो मैं मेरा टाइम मैनेज किया, जो भी मुझे काम करना है वो मुझे लैब का वर्क मुझे जल्दी खत्म करना है। उसके टाइमिंग क्या था बाद तुम्हारा लैब का। मेरा लैब का सुबह से 9 से 6 बजे तक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट का काम रहता है ना, ये रिसर्च है, तो हाँ, ज्यादा हाँ। टाइम 9-10 बजे तक भी काम चलता है था कभी कभी, क्योंकि अच्छा, सेल्फ वर्क है। ऐसे नहीं कि आ जाओ टिफिन लेके फिर टाइम हुआ तो चले जाओ, इस टाइम का नहीं। तो थोड़ा अच्छा। 9-10, कभी कभी 12 भी, रात के 12 भी बज जाते थे। कभी मीटिंग रहा तो उनको रिपोर्ट देना है, तो उसके पहले बहुत सारा काम रहता था। रिपोर्ट बनाओ ये हो, तो वो बहुत टेंशन रहता था। अच्छा, लेकिन इस बार मैंने ठीक किया था। टाइम मेरा जो भी शेड्यूल है पूरा फिक्स कर लिया था कि इतने टाइम में मुझे इतना टाइम लैब को देना है, इतना मेरा सेल्फ स्टडी को और कोचिंग में जो भी है होमवर्क, जो भी नोट्स और न्यूमेरिकल्स का जो भी स्टडी है, क्योंकि मुझे इस बार न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना था, राइट, राइट। जो कि बहुत ज़रूरी था। तो मैंने वर्क के टाइम मैंने 8-9 बजे तक मेरा वर्क रखा। उसके बाद मैं 2 बजे तक पढ़ाई करता था। तो जाके तो रेस्ट कब लेते थे, मतलब स्ट्रेस तो होता होगा लैब का इतना। स्ट्रेस तो था, 2 ढाई डेढ़ 2 बजे तक मैं पढ़ाई करना करता था। उसके बाद फिर मैं 6-7 घंटा सोता सोता था। बीच अच्छा। में मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस भी आई थी, जैसे IIT गुवाहाटी में भी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था दिसंबर में।
तो उस टाइम भी मेरा बहुत सारा गैप हुआ। तो मैं तो सोचा नहीं कि मेरा हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। तो नहीं नहीं, और मतलब तो तुम्हारा मतलब जो बैकग्राउंड है, तुमने मतलब गेट एक्सी को छोड़कर और कोई ऑप्शन था ब्रांच? नहीं, इस बार तो नहीं था, लेकिन पहले मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से दिया है। अच्छा इस बार तो मेरा एक्स ही था सिर्फ, अच्छा। मटेरियल्स एंड पॉलीमर। तो मतलब कंपेयर टू केमिकल, मतलब तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने केमिकल दिया था या उससे भी पहले अटेम्प्ट में तुमने केमिकल दिया था? ना, उसके पहले मैंने केमिकल दिया था। ये एक्सी में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा। उसके तो पहले मैं केमिकल में दिया हूँ। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल तुम्हारा गेट का ही थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब अगर सब कुछ हाँ, इंक्लूडिंग केमिकल और एक्सी सब दोनों कुछ। मिला था? हाँ, ओवरऑल थर्ड। अच्छा, समझ गया। तो मतलब अब जब मैं एक पूछूं कि जब तुमने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद गेट एक्सी का जब रिजल्ट आया, देखा कि नहीं हुआ, मतलब ऑब्वियसली पता भी होगा कि पहले से कि नहीं होने वाला था, तो तुमने हाँ। मतलब विजन एक्सी क्लासेस क्यों चूज किया? मतलब क्या क्या रोल मतलब फैक्टर्स प्ले इन किया कि तुमने हाँ ठीक है, एक बार चूज करके देखते हैं? रोल तो एक है मोटिवेशन का, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत कम था। क्योंकि फिर जैसे आपके क्लास होते थे तो मैं क्लास ज्वाइन करता था, कुछ ना कुछ हाँ करना है, क्लास है अटेंड करना है। नहीं तो जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, चलो आज नहीं करेंगे, आज थके हुए हैं, कल पढ़ाई राइट। करेंगे, ये जो होता था। लेकिन क्लास के इसमें जो नहीं, वैसे नहीं था। आप जो भी न्यूमेरिकल्स बोलते थे कि ये थ्योरी पढ़ाने के बाद उसका ये न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे करना है, उसमें जो आपका क्वेश्चन बैंक था वो मैं सॉल्व करता था। तो वो काफ़ी चीज़ें हेल्प में हुई क्लासेस से। और जो भी क्लियर डाउटिंग जो सेशन था, उसमें भी बहुत ज़्यादा, और आप जो एक्स्ट्रा टाइम दिए हैं, और आकाश भी थे साथ में, जो भी राइट। न्यूमेरिकल्स में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था, मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता था कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, कैसे यूनिट्स के बारे में, किसमें टेम्परेचर लेना है, हाँ, किसमें हाँ। केल्विन लेना है, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा था। मैं वो देख के भी सॉल्व करता था, फिर भी मेरा आंसर अलग ही आता था। तो उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत कुछ जो भी गेट क्लास, विजन क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स थे, उनसे भी काफ़ी हेल्प हुआ, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो कहाँ से तो मतलब इस पता तरह चला, से मतलब मतलब हम लोग का विजय एक्सेल क्लासेस का बारे में फर्स्ट कहाँ से सुने थे, मतलब यूट्यूब के थ्रू या कोई दोस्त के हाँ, थ्रू? नहीं, मुझे यूट्यूब के बारे में जब मैं पिछले साल भी जब प्रिपरेशन किया था, तब आपके कुछ वीडियो देखे थे मैंने, अच्छा तो वहाँ से मुझे पता चला। अच्छा अच्छा। तो अब मान लो जब मतलब इस साल तुमने प्रिपरेशन मतलब कैसे लिया, क्या रूटीन तुमने बता दिया, तो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किया तुमने, मतलब स्ट्रैट स्ट्रैटेजी इस बार तो मुझे जो भी न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा मैंने फोकस किया, और जो भी पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे, अच्छा। तो उस पे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर वो नहीं करेंगे तो हमें आइडिया भी नहीं आएगा। और मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन है, इसको घुमा के इस तरह से पूछ सकते हैं। जो अच्छा भी अच्छा। आपने भी जो आपके न्यूमेरिकल्स में थे, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि अलग अलग इसमें से, जैसे इस बार वो एक स्लोप का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। हाँ हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ। भी कि ठीक है, ये वैल्यू वो पूछ सकते हैं उसमें कि ये स्लोप से एक वैल्यू निकालो, फिर वो तो ऐसे अलग अलग तरीके से कि क्वेश्चन कैसे अल्टर कर सकते हैं। जो भी आपसे भी हेल्पफुल हुआ, जो भी क्लासेस लेते थे उसमें आप बताते थे कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं, उस तरह से हाँ, घुमा सकते हैं। तो इस क्योंकि तरह वो से लोग एग्जैक्ट काफी हेल्प क्वेश्चन हुआ। कभी नहीं पूछते, मतलब प्रीवियस में जो आया है हाँ, कि डायरेक्ट वो हाँ, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट वो हाँ, लोग कभी नहीं करेंगे, वो कॉपी लोग पेस्ट तो नहीं किया कभी उन्होंने। नहीं करेंगे, राइट। हर बार थोड़ा नया कंसेप्ट थोड़ा अल्टर करके वो पूछते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुआ है। और एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब तुमको क्या लगता है, जैसे एक स्टूडेंट ओनली फॉर एक्स रिलेटेड, मतलब कि कोचिंग कितना जरूरत है, मतलब कोचिंग मतलब क्या, मतलब इम्पोर्टेंस कितना लगता है तुमको, मतलब कोचिंग का? देखो, सेल्फ मोटिवेशन लोगों में बहुत कम होता है, एक तो बात। तो कुछ करने के लिए एक कोचिंग एक जरिया होता है। तो हम अगर क्लास कोई ज्वाइन करते हैं, तो हाँ, हमें करना एक पुशअप होता है, राइट। बैकअप से एक पुशअप मिलता है कि हाँ नहीं करना है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन लोगों में बहुत कम है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, इधर से उधर मोबाइल, बहुत डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस है। तो राइट राइट। इसलिए क्लासेस एक ज्वाइन करना, और जो भी क्लियरिंग डाउट्स है हम एनालाइज नहीं कर सकते। हम हमारा जो थिंकिंग होता है एक ही वे में चलता है, लेकिन जब हम क्लासेस ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज है वो, तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं, ये न्यूमेरिकल है, हम इस तरह से सोच के दे सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है कोचिंग का। अच्छा। डाउट क्लियरिंग तो अवसम था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा वो। तो अब मान लो न्यूमेरिकल्स तुम खुद बता रहे हो कि इतना इम्पोर्टेंट है, तो
अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए मान लो फॉर्मूलाज तो इतना सारे हैं, तो कितना कैसे याद किए हाँ इतना मटेरियल्स का फॉर्मूला, इतना पॉलीमर का फॉर्मूला, तो कैसे करते थे? हाँ, वो एक है तो जो फार्मूला है सबके सब फार्मूला मैंने लिखे थे और एक पेज पे पूरा लिख लिया था मैंने। और उसमें उसके यूनिट्स क्या यूज करना है कैसे यूज करना है, तो वो फार्मूला जो है उसको मैं इस पे मतलब उस फार्मूले से ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ऐसा, तो मैंने मतलब हम सोच सकते हैं कि रिवर्स पढ़ाई किया था कि अच्छा। ये न्यूमेरिक ये फार्मूला देख के कि हम सोच सकते हैं कि ये फार्मूला में क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या पूछ सकते हैं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो इस तरह से मैं रिवर्स वो फार्मूला देख के मैं याद करता था कि ये फार्मूला इसका रिवर्स ऐसे हो सकता है, इसमें ये पूछ सकता है, ये वैल्यू नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं। तो इस तरह से जो फार्मूला है, तो जब मैं पूरे फार्मूला ऐसे एनालाइज किए, तब मतलब बहुत वो एक तरफ से बहुत इजी हो गया। अच्छा। जब रिवर्स उसका किया क्योंकि बहुत इजी, मतलब वो जो न्यूमेरिकल्स का था एक डर था ना, हाँ वो हाँ चला गया था हाँ। कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। तो उस तो तरह से मैंने सभी फार्मूला किया था। तो अब एक चीज पूछ, जैसे मान लो मतलब गेट का तैयारी इतना इजी भी नहीं है और इतना हाँ मतलब जी, फास्ट भी नहीं है, तो इतना फास्ट भी लेंदी, नहीं है। हाँ तो इतना लेंदी हाँ जो ड्यूरेशन है, तो मोटिवेशन कैसे मेंटेन करते थे? क्योंकि इतना जो तुम्हारा मान लो रिसर्च वर्क के साथ इसको भी करना, मतलब कभी तो ऐसा भी होगा कि मतलब डिप्रेशन भी आया होगा कि क्या कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेस भी तो आया होगा। डिप्रेशन में मैं तो जब कॉन्फ्रेंस के लिए गया था आईआईटी गुवाहाटी, तब मैं डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने सोच लिया था कि मेरा तो इस बार नहीं होगा, पूरा टाइम वेस्ट चला गया था क्योंकि वहाँ मुझे मेरा प्रेजेंटेशन भी था, तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट, मतलब वेस्ट नहीं लेकिन टाइम नहीं दे सकता था यहाँ पे पढ़ाई के राइट। लिए। उसके बाद भी कुछ दिन आने के बाद वो जो लाइन अप जो फोकस चाहिए वो नहीं बन रहा था, कुछ में थोड़ा दो तीन स्लाइड जो पढ़ रहा था नोट्स के, उसके बाद वैसे ही हो जाता था। लेकिन जब टेस्ट सीरीज चालू हुआ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं सिर्फ अटेंड करता था, क्वेश्चन देखता था। पहला जो टेस्ट सीरीज था मैंने वैसे ही किया सिर्फ क्वेश्चन, लेकिन फिर वहां से बोला कि नहीं हम कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि जो भी थोड़ा थोड़ा फैमिलियर था तो थोड़ा मैं हाँ। उस टाइम तो पहले टेस्ट सीरीज में मेरा तो थ्योरी पे ज्यादा फोकस था, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं हुआ था उसका। लेकिन हर पेपर उसके बाद मैंने और एनालाइज किया कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर सकते थे। और जो आकाश सर थे वो भी नोट्स जो भी आंसर थे सॉल्यूशंस वो भेजते थे, तो यहाँ इसमें ये है उसमें ये है। फिर कुछ कुछ मैंने नोटबुक्स भी देखे उसमें न्यूमेरिकल्स उन्होंने कैसे राइट। पूछे हैं, तो वो भी काफी हेल्पफुल हुआ। तो वही एक वहां से टेस्ट सीरीज से मुझे ज्यादा मोटिवेशन हुआ, और उसके पहले आपसे जो एक बात हुआ था फोन कॉल पे भी, तो उससे भी एक थोड़ा मोटिवेट हुआ कि हाँ कर सकते हैं हम, हो सकता है हमारा भी। हाँ, मुझे तो याद है कि मतलब वो क्लासेस में जब मैं तुमको पढ़ाता था तो उस टाइम मान लो तुम लोग को लगता था कि मतलब कैसे होगा कि नहीं होगा, मैं बोलता था कि नहीं मतलब अगर हाँ अगर ढंग से कोई पढ़ ले तो हो जाएगा, मतलब हो ऐसा। जाता। मेरा मटेरियल्स तो पूरा मेरा सर के ऊपर से ही चला गया था। तो तुम्हारा मतलब मटेरियल्स में कितना आया है, पॉलीमर में कितना, मतलब ब्रेकडाउन तुम्हारा स्कोर का अगर ब्रेकडाउन तुम करोगे तो क्या है? अगर ब्रेक डाउन करना है तो मेरा ज्यादा पॉलीमर्स में 35 मार्क्स से ऑलमोस्ट 33 मेरा पॉलीमर्स में ही आया, क्योंकि मेरा जो भी बैकग्राउंड था पीछे का रिसर्च बैकग्राउंड तो वो मेरा पॉलीमर्स पे ही था, अभी भी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो पॉलीमर्स पे ही है। तो मुझे एक टाइम पे डर लगता था कि मैं मटेरियल चालू करूँ तो मेरा पॉलीमर भी ना हो और मटेरियल भी थोड़ा आए, लेकिन राइट। फिर और उसमें कंफ्यूजन रहे मुझे। तो मैंने मेरा पूरा का पूरा फोकस पॉलीमर पे ही रखा लास्ट तक। उसमें ठीक है। जब मटेरियल्स के भी जो आपने ये किया, जो टेस्ट सीरीज में मटेरियल्स के भी क्वेश्चन होते तो उसमें भी मैंने थोड़ा किया। और जो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने पूछ लिया था आपसे और आकाश सर से। तो मैं मटेरियल्स का बहुत कम किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरा कंफ्यूजन ना हो, दोनों थोड़ा जम्बलिंग होके मिक्स होके थोड़ा कुछ, हाँ, तो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा नेगेटिव मार्क्स भी रहता है कि अगर मान लो नेगेटिव गलती। मार्क्स भी रहना है। तो मुझे तो मैंने सोच लिया था कि इस बार क्वालिफाई करना है, तो इसलिए मैं पूरा जो फोकस है ज्यादा मेरा पॉलीमर्स पे ही था। अच्छा, और बाकी का जो है वो एप्टीट्यूड ये किए थे, एप्टीट्यूड अटेम्प्ट या मैथमेटिक्स? एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया मैंने, मैथमेटिक्स नहीं किया, एप्टीट्यूड किया। तो एप्टीट्यूड में भी मेरा कुछ मार्क्स बन गया, कुछ इजी था। अ, और मटेरियल्स में भी जो भी कुछ ऐसे कुछ टॉपिक है रिलेटेड जो लाइक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स कैरेक्टराइजेशन जो सेम है उस पे, और कंपोजिट हाँ। भी है। तो ऑलमोस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें भी सेम ही आए थे, तो उससे भी काफी हेल्प हुआ। तो जो भी मैं कंपोजिट्स जो टॉपिक है, जो कंपोजिट्स तो उसमें भी मटेरियल्स में भी कंपोजिट है, तो एग्जैक्ट राइट। तो कुछ न्यूमेरिकल सेम है। तो
उससे भी काफी हेल्प हो गया। अच्छा, और एक चीज पूछना चाहूंगा कि पूरा जर्नी में तुम्हारा सबसे इजी टॉपिक पॉलीमर का और मेटल का क्या लगा जो सबसे स्कोरिंग भी हो? स्कोरिंग का देखे तो मुझे सबसे ज्यादा कंपोजिट एंड ब्लेंड्स लगा। अच्छा। सबसे ज्यादा कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें, तो कंपोजिट के न्यूमेरिकल्स में आता है। उसके बाद फिर एडिटिव्स, एडिटिव्स को उसमें जो मैच्ड पेयर जो आते हैं, तो वो भी एडिटिव्स भी काफी हेल्पफुल रहा। एडिटिव्स और कंपोजिट में भी हर बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कंपोजिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मटेरियल्स में मटेरियल्स में ज्यादा जो भी, तो मतलब तुमको मतलब मटेरियल्स के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मेरा मतलब क्या और इम्पोर्टेंट है उसके। और मतलब पॉलीमर में सबसे हार्ड क्या लगा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग? हार्ड नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जिस तरह से पढ़ाई किया ना, तो मुझे बहुत मतलब इजी लगा वो। मतलब ठीक है, सब चीजें जब समझ जाते हो ना, मतलब पूरा एक हो जाता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, तो उस बारे में फिर मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ, थोड़ा डर इसमें था, जो कमर्शियल नेम्स होते हैं अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के, इंडिविजुअल तो पॉलीमर्स में, राइट हाँ, राइट, हाँ। इंडिविजुअल पॉलीमर्स में तो उसका थोड़ा ये लगता था, और कुछ पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी स्पेशल है, तो वो भी एक तो था तुम तो थोड़ा। जैसे बोले कि मतलब टेस्ट सीरीज तुमको हेल्प किया, मतलब तो टेस्ट सीरीज मतलब नेग्लेक्ट करना चाहिए या इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज होता टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट तो टेस्ट सीरीज है, और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करे उसने टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तभी हम किस लेवल तक है, है? किस राइट। पे हमें फोकस करना है, कितना पानी में है, तभी हमें पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। और एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब जो तुमको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया था, तो उसके छोड़ के और कोई पढ़े थे या स्टडी मटेरियल इनफ था कि मतलब उससे? नहीं, स्टडी मटेरियल इनफ है। जो भी आपने जितना भी स्टडी मटेरियल, जो भी उसमें आपने एक्स्ट्रा नोट्स डाले थे, जो भी मतलब रिसेंट कौन से थोड़े, मतलब जो पिछले बार कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे नए आए थे, तो उसका भी कंसेप्ट हाँ, आपने उसमें इंक्लूड किया। तो मैंने तो पूरा नोट से ही पढ़ाई किया, क्योंकि बुक पढ़ने में और समझने में थोड़ा ये है, टाइम तो कंज्यूमिंग, नोट्स राइट। से, हाँ, तो नोट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा मेरा तो जो भी मुझे हेल्प हुआ पूरा नोट से ही हुआ। मैंने नोट से रिपीटेड रिपीटेड नोट से ही पढ़ा है मैंने। अच्छा। तो नोट्स और लास्ट ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट सीरीज, तो ये सब अगर मिला ले तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर राइट। कर ले सब, तो ऐसा डर नहीं लगा। मैं एग्जाम में भी गया था, लेकिन उतना ऐसे लगा नहीं मुझे कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतना अच्छे से हो गया था, तो राइट। उसमें काफी हेल्प हुआ। तो मतलब ये एग्जाम का बात उठा, तो मैं ये पूछा कि एग्जाम का दिन मतलब कैसा लगा था, मतलब उससे पहले दिन कितना डर था, सो पा रहे थे ना, क्या हो रहा था, टेंशन आ रहा था? एग्जाम के पहले तो कोई लैब से, मतलब 2 दिन पहले मैंने छुट्टी ले लिया था। मैम को बोला कि मुझे पढ़ाई करना है, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि सब चीजें एनालाइज करनी थी। पूरा सर पे एक टेंशन आ गया था कि कैसे होगा कैसे होगा। मैं कंटिन्यू रूम पे ही रहा, रूम में अच्छा। ही खाना, बाहर से भी खाना बना मंगवाया, बाहर भी नहीं गया, अ- रूम पे ही खाना बनाया सुबह का दोनों टाइम वही खा के बस वही बैठना है, अपना टेबल चेयर लेके वही एनालाइज करना है, नोट्स लेना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पूरा एनालाइज करना है। जो पहले नाइट थी, उसके पहले के एग्जाम के पहले वाले दोपहर को एग्जाम था मेरा, जो अच्छा। पहले का था, तो बहुत ज्यादा उसमें टेंशन हो गया था मुझे थोड़ा। लेकिन फिर बोला कि चलो हमारा सब पढ़ाई हो गया है, सब अभी न्यूमेरिकल भी सभी सॉल्व हो गए, जिसका मुझे ज्यादा टेंशन था, तो सब हो रहे थे। और बीच बीच में आकाश सर ने भी बहुत फिर हेल्प किया, उसने रात में कुछ उन्होंने मोटिवेशन, हाँ। तो उसमें ये लगा कि हो जाएगा चलो। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा टेंशन था। ऐसा एक टाइम आ गया था कि ऐसे पढ़ के भी रिलैक्स होके पढ़ नहीं सकते, ऐसे जब चल के पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है होता कि है। दिमाग थोड़ा फास्ट हाँ। काम करता है, तो उस लेवल तक आ गया था। फिर तो अच्छा हुआ ड्यूरिंग सेंटर तो पे भी ड्यूरिंग जाके। एग्जाम मतलब कैसे हैंडल किए, क्योंकि जब फर्स्ट क्वेश्चन खुलता है तो उस टाइम एकदम दिल हाँ धक धक करता है कि जब फर्स्ट एग्जाम में हाँ क्वेश्चन का आ रहा है, कि उसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल होता है, अगर तुम स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन गलत करोगे तो उसका जो इफेक्ट हाँ, है वो बाकी का क्वेश्चंस में आता है। तो तुम्हारा कैसा था आता ड्यूरिंग है। एग्जाम? नहीं, मेरा ड्यूरिंग एग्जाम तो मैंने जब गया, उन्होंने जो नोट दिया, तो उस पे मैंने जो भी इम्पोर्टेंस फार्मूले थे, तो वो मैंने बैक में लिख लिए थे पूरा नोटबुक के। तो फिर मेरा थोड़ा जो भी मैं मेमोराइज कर सकता था फार्मूले कि ये इम्पोर्टेंट है, मैंने पूरा एक लिख लिया था। जैसे तो टाइम चालू होने के बाद मैंने पेपर नहीं देखा, पहले मैंने फार्मूला लिख लिया, कि अच्छा। क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन देके
और फिर ये क्वेश्चन नहीं आया तो हम पैनिक हो जाते हाँ हैं हाँ कि हाँ नहीं हाँ। ये तो नहीं जम रहा, फिर वो पैनिक होने के बाद वो फार्मूला भी ना भूल जाए, तो इसलिए टाइम चालू होने के बाद मैंने जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट थे सभी फार्मूला मैंने लिख लिए थे। उसके बाद मैंने फिर एग्जाम लिखना चालू किया। ठीक है, 10-15 मिनट उसमें चले गए, लेकिन वो काफी हेल्पफुल हुआ मुझे बाद में जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का टाइम आया था। अच्छा। तो और सिली मिस्टेक कैसा हुआ, मतलब कितना सिली मिस्टेक हुआ है पेपर में तुम्हारा? सिली मिस्टेक तो पॉलीमर्स में मुझे नहीं हुआ, और मैं चाहता भी नहीं था कि मेरा सिली मिस्टेक हो, क्योंकि राइट, तो क्योंकि क्योंकि तुम मतलब पूरा नेगेटिव मटेरियल छोड़ के मार्किंग था जा तो रहे हो। हाँ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे मतलब इतना मार्क्स आएगा। जब मैं 25 to 30 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उससे काफी अच्छा आ गया। तो फिर वही वही मुझे एक हुआ कि जो मैंने पहले फार्मूला लिख लिया था, तो मुझे फार्मूला का बाद में टेंशन नहीं रहा, मतलब वो एक क्वेश्चन पे पैनिक हो जाए फिर सब भूल जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तो चीज नहीं हुआ मेरे साथ। तो बाद में फिर सिस्टमेटिकली गया तो काफी अच्छा से सॉल्व हो गया, ऐसे कहीं लटका नहीं, जो नहीं आया एक दो क्वेश्चन बीच में नहीं आया था तो वो छोड़ दिया। फिर और उसके बाद जब भी मैंने पूरा सिस्टमैटिक जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया पूरा सिस्टमैटिक लिखा वो नोट्स पे, और उसके बाद मैंने दोबारा उसको एनालाइज किया कि सही है या नहीं, हाँ, कहाँ वो भी गलती जरूरत हुई। होता है। हाँ, राइट। तो मैंने सभी न्यूमेरिकल जितने भी सॉल्व किए थे सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी बहुत केयरफुली सॉल्व किया, क्योंकि थोड़ा माइनर मिस्टेक या साइंटिफिक कैलकुलेटर में थोड़ा मिस्टेक कर दिए तो उस पर भी फंस जाते हैं। तो बहुत ज्यादा मैंने वो चेक किया कि स्टेप बाय ऐसे सही होने के बावजूद भी मैंने और चेक किया कि सही है क्या नहीं, नहीं तो यहाँ फँस जाए। तो राइट। वो और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बहुत पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए उसका भी, नहीं तो टाइम पे, क्योंकि इक्वेशन भी कुछ-कुछ बड़े होते हैं तो उसमें बहुत हाँ, ज़्यादा क्योंकि टाइम साइंस लगता में है। बहुत सारे बच्चे मतलब गेट कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करके नहीं जाते, तो उस टाइम जाके उस दिन वो हाँ, फंस जाते हैं। ये तो सही फँस पॉइंट जाते बोले हैं। कि मोबाइल में भी एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो मैं ये कैलकुलेशन में वही यूज़ करता था। नॉर्मल कैलकुलेशन भी रहा मेरा लैब में, मोल रेशियो एक, तो मैं वही कैलकुलेटर यूज़ करता था, अच्छा, क्योंकि ताकि उसकी आदत पड़ जाए मुझे वो ये बहुत अच्छा, कैलकुलेटर यूज़ ये बहुत करते अच्छा है। अच्छा, वाह! थे। ये और मतलब अगर तुमको मतलब लैब में अगर उतना प्रेशर नहीं रहता, तो तुम अगर मटेरियल अगर अच्छे से पढ़ जाते, तो तुम्हारा रैंक और भी हाँ। आ जाता ऊपर। आ जाता था, क्योंकि मैंने उतना फोकस नहीं किया मटेरियल, तो वो काफ़ी बन जाता था मेरा। राइट। और जिस दिन मतलब रिजल्ट निकला उस दिन मतलब जब किसको किसको पहले बोले, मतलब क्या कितना खुशी हुआ मतलब? खुशी तो बहुत हुआ जब उतना मार्क्स जब कोई हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हमें जब अच्छा मिलता है तो खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो जो भी हमने मेहनत किया इतना टाइम दिया उसमें सफल हो गए। तो पहले भी जो सीनियर्स थे मेरे, मैं लैब में ही था उस दिन, सैटरडे का दिन था, अच्छा। एक कॉन्फ्रेंस था उस दिन, एक कॉन्फ्रेंस से मैं शाम में आया था तब मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है, तो कुछ देर तक वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल हाँ पे, हाँ फिर मैंने हाँ। लैपटॉप में किया तो हाँ लैपटॉप में ओपन हो गया। फिर सीनियर्स भी काफी खुश हो गए कि चलो इतना मेहनत किया तो हो गया है, मेहनत करना चाहिए, तो बोले कि अभी पीएचडी के लिए भी काफी सारे रास्ते खुले हैं, हाँ, हो राइट। गया तो, और अच्छे रैंक में हुआ तो काफ़ी अच्छी जगह पे हो सकता है पीएचडी के लिए भी। राइट। तो कहाँ का अप्लाई किया तुमने मतलब पीएचडी इसके लिए? पीएचडी के लिए मैंने तो आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, ये तो सभी टॉप आईआईटीज में किए, तो ऑलमोस्ट मैं सभी जगह क्वालिफाई हो गया हूँ अच्छा। इंटरव्यू के लिए। इवन आईआईएससी में भी मैं क्वालिफाई हो गया हूँ इंटरव्यू के लिए, तो नेक्स्ट मंथ मई में पूरा इंटरव्यूज है उसके। राइट, राइट। तो एक बार मतलब जब मान लो अगर मल्टीपल ऑफर्स आ गए, तो अच्छे से एक बार उनका डिपार्टमेंट से पूछ लेना कि कहाँ से क्या है, तो वो हाँ, तुम्हारे सही रहेगा। वही जो भी लैब मेंबर्स है, आपसे भी काफ़ी हेल्प हुआ जब होने के बाद, मैंने आपको पहले बताया हाँ नहीं, हाँ हाँ। लेकिन मुझे एक बैचमेट वो बोला कि सर से बात कर ले, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन बात करने के बाद आपने जो भी बताया कि इधर-उधर अप्लाई करो, कुछ अपने कॉन्टैक्ट दिए प्रोफेसर्स के और कुछ स्टूडेंट्स हाँ। के, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, उनसे बात हो कर किया मैंने, और वो भी आपसे बात करके और एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हाँ, अच्छा हो सकता है वो। तो मैंने काफ़ी जो भी आपने कॉन्टैक्ट दिए उनसे भी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल निकले। उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ अच्छा-अच्छा बताया कि यहाँ जॉइन करो, वहाँ जॉइन करो, ये सर अच्छे हैं। क्योंकि एक है ना पीएचडी में जॉइन करना, राइट। एक बहुत एक अच्छा सुपरवाइज़र मिलना ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फ्यूचर उसमें एक बर्बादी है। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे मुझे सुपरवाइज़र्स बताए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा।
क्योंकि पीएचडी में मतलब कि 5 साल बहुत लंबा टाइम है, और अगर हाँ, मतलब अगर अच्छा गाइड नहीं मिला तो तुम्हारा पीएचडी लंबा भी खींच सकता है, 6-7 साल हो लंबा खींच सकता है, सकते हैं। और उसमें हाँ। तुम्हारा ये नहीं मिलेगा, तुमको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा हम्म, 6 साल। क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे पता है कि कैसा कंडीशंस है। हाँ, सभी गाइड्स वैसे नहीं, कोई रहता है सभी, तो वो एक बहुत ही है राइट है, राइट। कि तो और सबसे बड़ी बात है कि अगर पीएचडी कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद जो पोस्ट डॉक के लिए अगर करना चाहोगे, तो अगर हाँ, गाइड अच्छा हो तो तुमको वो लीड्स दे देगा कि हाँ यहाँ पे जाओ, लिस्ट, मैं कॉन्टेक्ट दे हाँ, देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइड चूज वो करना। बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ा काम भी कम रहे तो हम हार्ड वर्क करके वो काम कर सकते हैं। टाइम है हमारे पास, बहुत सारी चीजें एनालाइज करके हो जाते हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर भी आ जाते हैं, लेकिन एक मेंटल सपोर्ट चाहिए ना, वो तो काफी हाँ, इम्पोर्टेंट है पीएचडी में। तो जो मोरालिटी एक सपोर्ट, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे चीजें कर लेते हैं लोग जो भी नहीं करना चाहिए। राइट, राइट, तो क्योंकि बहुत लंबा अरसा होता है पीएचडी में, तो 5 साल लंबा और काफी उस वो ये जो वक्त होता है ना, बहुत गोल्डन पीरियड होता है, राइट। रिस्पॉन्सिव। हाँ, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अगर फैमिली में हम बड़े हैं और कोई छोटे भाई बहन है उनका पढ़ाई का, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस टाइम में। एकदम और सही। उसमें जो अगर लैब प्रेशर भी रहा तो बहुत दिक्कत अभी होता है। फ्यूचर एक बर्बाद है। तो उसमें जो भी आपने मुझे कॉन्टेक्ट दिए थे वो भी काफी हेल्पफुल हुआ। कोई और मतलब कोई भी कभी भी दिक्कत हो मुझे बोलना। और ये जो है, अब इसके बाद मतलब तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है? ओनली टीचिंग साइड जाओगे या फिर से इंडस्ट्री में एज ए मतलब आर&डी ज्वाइन करना चाहते हो? नहीं, मेरा तो इंडस्ट्री में R&D करना है। इसके बाद पीएचडी के बाद मैं पोस्ट डॉक करके उसके बाद कंपनी में एक आर एंड डी में ही करना है। और मेरा खुद का एक है कि कुछ करना है खुद का एक, तो सब R&D के बाद। और जैसे अभी मुझे अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ही हूँ मैं, ज़्यादा मुझे में जाऊँगा R&D में, तो क्या नेसेसरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें सब जब जब पता चलेगी मार्केट के बारे में, तो तब राइट। मैं सोचूंगा कि कंपनी से बाहर निकल के खुद का कुछ स्टार्टअप करने का। हाँ, तो अब मान लो जब तुम्हारा ये हुआ कि मतलब इतना प्रिपरेशन हुआ, तो कभी तुम सोचे भी नहीं थे कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे, इतना अच्छा रैंक लाओगे। तो अब मान लो जो एक फ्रेशर है जो स्टार्टिंग में आया है, तो उसको कुछ पता नहीं है, तो क्या तुम एज ए टॉपर होके क्या टिप्स और स्ट्रेटेजीज देना चाहोगे जो सबसे क्रूशियल होता है गेट जर्नी में? ओके, तो वो जो भी फ्रेशर्स आते हैं वो मतलब कैसे वो जब उनका एमएससी चलते रहता है, एमएससी या एमटेक जिनका भी है और बीटेक, तो मैं मेरे वहाँ पे भी कुछ जूनियर्स थे, उनको भी मैं बताता था कि जब भी अभी जो केमिकल इंजीनियरिंग में जब तुम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन तुम एनालाइज करो, उस पर अभी से स्टडी करो। नहीं तो क्या होता है ना, अभी इंजीनियरिंग में चार 4 साल का होता है, तो उसपे हम 3 साल कुछ नहीं करते, लास्ट ईयर आते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, तुम अभी से पढ़ाई चालू करो, क्योंकि जो भी तुम्हारा वो टॉपिक है वो भी उसके रिलेटेड पढ़ो, क्योंकि जो भी लेक्चर्स होते हैं उतने ही मतलब उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, टाइम भी उसमें कम रहता। और हम प्रेशर्स होते हैं, उसमें सभी क्वेश्चंस एक साथ मतलब सभी टॉपिक नए नए होते हैं, तो एनालाइज नहीं कर पाते। तो जो भी उसके रिलेटेड जो भी पूछा है पहले से वो तभी करना चाहिए फ्रेशर्स ने, अगर वो हो जाता है वो एक सही है। क्योंकि लास्ट में सभी जब टॉपिक एक साथ आ जाते हैं ना, तो कोई समझ नहीं आता, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। राइट। तो उनके लिए वो एक है कि जब तुम जब पढ़ाई कर रहे हो तो तभी से तुम एम रखो कि ये करना है करके, तो ये पढ़ाई थोड़ा थोड़ा उसमें चालू करो जो भी रिलेटेड है वो। और एक वो एक स्ट्रैटेजी में एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, तुम जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो तुम करो बहुत अच्छे से, और उससे आइडिया लो। इस तरफ से तुम सोचो कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले ऐसा पूछा है, इस बार ऐसे पूछ सकते हैं। तो एक थोड़ा थिंकिंग रखो कि तुम लोग ऐसा ऐसे कर। राइट। राइट। और एक है, क्लास भी ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक पीछे से थोड़ा पुश करता है हमें। क्लासेस होते हैं उसमें उसमें हाँ नहीं करना है, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो उतना मोटिवेशन नहीं रह पाता, थोड़ा निकल जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है कि चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो आपका जब क्लासेस के टाइम आप भी थोड़ा मतलब आपका भी थोड़ा डर लगता था जब आप बोलते थे कि इसने ये सबमिट नहीं किया, न्यूमेरिकल्स का ये सबमिट नहीं किया, तो उसका भी एक डर रहता था। तो उसकी वजह से भी हम पढ़ाई करते थे कि करना है। राइट, तो एक राइट। जब सेल्फ मोटिवेशन कम हो जाता है तो आपका जो थोड़ा ये होता है वो काम आ जाता है।
तो नहीं नहीं सच में इम्पोर्टेंट क्लासेस ये ज्वाइन करना भी है तो। एक और आपकी डिसिप्लिन क्लासेस आता है। बाकी क्लासेस के कंपेयर में बहुत अच्छा है, नोट्स भी बहुत अपडेटेड नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो काफी हेल्पफुल है। और जो भी आपका जो पढ़ाई का स्टाइल है वो काफी, क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से गए हो, अभी प्रेशर हाँ हो तो हाँ आपको वो, और स्टूडेंट का भी माइंडसेट आपको पता है कि कैसा है करके, कि इसको राइट। कैसे बताना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो काफी मुझे हेल्पफुल हुआ स्ट्रैटेजी। तो स्टूडेंट ने जो भी फ्रेशर्स है उन्होंने भी इस तरह से स्ट्रैटेजी आगे करके गए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा उनका रैंक आएगा, बहुत अच्छा उनको मार्क्स मिलेगा और काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में काफी बेटर करेंगे, फ्यूचर भी काफी ब्राइट होगा उनका। और तो ठीक है निखिल, तो मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है। एंड मैं विश करूंगा कि तुम अच्छे जगह पीएचडी तुमको मिल जाए बहुत जल्दी। ठीक है। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर व्यूइंग, विल मीट अगेन।